अब हम प्रोसेस लॉसेस के बारे में बात करेंगे। प्रक्रिया हानि, प्रक्रिया हानि क्या होती है? प्रक्रिया हानि क्या होता है कि जब उत्पादन किया जाता है, एक बड़े लेवल पर उत्पादन किया जाता है, तो वहां पर क्या है कि माल के हानि होने की संभावना रहती है। भाई माल जैसे टूट जाता है, या माल सूख जाता है, या माल अगर खराब हो जाता है, तो बहुत सी हानियां होती है। तो इसमें एक तो लॉस हो सकता है, एक तो नॉर्मल लॉस। कितने प्रकार में बांटेंगे अपन? एक तो हो सकता है नॉर्मल लॉस, और एक हो सकता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है नॉर्मल लॉस? क्या होता है कि नॉर्मल लॉस वह लॉस होता है, सामान्य हानि, यानी उस पर उस प्रोड्यूसर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी जितना नॉर्मल लॉस होगा वो तो होगा ही। जैसे मान लो अपन जैसे लकड़ी की इंडस्ट्री, जैसे मान लो अपन लकड़ी की वजह लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो लकड़ी जैसे गीली लकड़ी लाएंगे तो बाद में वो लकड़ी सूख जाएगी। तो जैसे मान लो 1000 क्विंटल लकड़ी थी, ठीक है। तो उसको जैसे मान लो वहां पर प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि 1-2 क्विंटल लकड़ी सूख गई, तो जैसे कितनी बची? 998 क्विंटल लकड़ी बची फिर। तो 1-2 क्विंटल लकड़ी सूख गई, तो वो क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। यानी वह लॉस जो ऑटोमेटिक होता है और उस उत्पादनकर्ता को उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वह चाहकर भी उस लॉस को बचा नहीं सकता, तो वो हो गया नॉर्मल लॉस, ठीक है। और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस वह लॉस होता है, असामान्य हानि, यानी वह होता है या तो घटिया प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा हो, या मशीनों में खराबी हो जाए, या कर्मचारियों की लापरवाही हो जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, इस वजह से वो एबनॉर्मल लॉस होता है। यानी वह कंट्रोल में था, यानी उत्पादनकर्ता के या कर्मचारी कंट्रोल में होता है वो, ठीक है। तो वो उसको बचा सकते हैं, अगर उसकी अच्छी तरह सावधानी करके उस लॉस को बचा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लॉस को वह बचा नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो होगा तो होगा ही, ठीक है। इतना फर्क है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में। अब नॉर्मल लॉस में एक हो सकता है वेस्ट, वेस्ट, और एक हो सकता है स्क्रैप। वेस्ट वह लॉस है कि वहां जैसे माल सिकुड़ गया, माल सूख गया, या माल टूट गया, या फिर रिसीव हो गया, क्या बोलेंगे, लीकेज हो गया, रिसाव। तो रिसाव के टाइम में भी क्या है कि जो इस पर क्या है कि मापने योग्य मूल्य नहीं रहता है। यानी जो माल कम हो गया, वह कम हो जाता है, तो उसमें क्या है कि कुछ पैसा प्राप्त नहीं होता है। और एक होता है स्क्रैप। जब प्रोसेस अकाउंट बनाए, जब प्रोसेस में चलता है मटेरियल, तो वहां पर क्या है कि ऑटोमेटिक कुछ माल बच जाता है, और उसका एक कम वैल्यू मान लो, एक बहुत ही कम वैल्यू में उसके क्या है कि मार्केट में बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हुआ, स्क्रैप में क्या होता है, एक मापने योग्य मूल्य में कुछ माल मार्केट में बेच देते हैं, और वेस्ट में कुछ वैल्यू का माल नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो अपन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे अपन प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, प्रोसेस ए अकाउंट बना रहे मान लेते हैं, तो अपन इधर रखेंगे टू, जो भी कॉस्ट होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा, या फिर डायरेक्ट लेबर होगी, या डायरेक्ट एक्सपेंस, या इनडायरेक्ट जो भी है, तो वहां पर हो जाएगी टोटल कॉस्ट। यहां कर देता हूं मैं कॉस्ट, ठीक है। इस साइड में क्या हो जाएगी? कॉस्ट हो जाएगी। जैसे मान लो अपने पास 4000 यूनिट है, कितनी यूनिट अपने पास में? जैसे मान लो 4000 यूनिट मान लेते हैं, कॉस्ट मान लेते हैं टोटल अमाउंट 46,000, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 46,000 हो गया। अब क्या हुआ, यहां पर यू मान लेते हैं कि जो 4000 यूनिट है, इसका 10% क्या है? नॉर्मल लॉस होगा, ठीक है। तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा? 400 रुपए। तो यहां पर क्या करेंगे, यूनिट अमाउंट,
तो यहां पर करेंगे बाय नॉर्मल लॉस। कितनी यूनिट का हुआ? 400 यूनिट का। लेकिन वेस्ट से कुछ पैसा प्राप्त नहीं होता है, ये वेस्ट की बात करते पहले, ठीक है। तो यहां तो कुछ पैसा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में कितना बचा? बाई प्रोसेस, जैसे मान लो ए प्रोसेस चल रही तो ट्रांसफर हो जाएगा बी प्रोसेस में, बाय प्रोसेस बी अकाउंट। तो कितनी यूनिट बची बाद में? 3600 यूनिट। टोटल कितना हुआ कॉस्ट? 46,000। अब यहां पर देखो, चार हजार, 46,000, 4,000, 46,000, इस प्रकार अपन ट्रीटमेंट करेंगे, यानी बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। यूनिट तो अपन 400 रख दे, लेकिन अमाउंट कुछ भी नहीं है, वेस्ट से अपने को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो अपन क्या कर देंगे, ठीक है, कुछ जीरो वैल्यू हो जाएगी वहां पर। अब प्रोसेस बी अकाउंट बनाने बैठेंगे अपन, तो यहां पर क्या करेंगे, कितने बचे? 400 अगर नॉर्मल लॉस हो गए, हानि हो गई 400 यूनिट की, तो बची अपने पास में 3600 यूनिट। अब 3600 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 46,000 रुपए। तो इस नॉर्मल लॉस में क्या होता है, जितनी यूनिट खराब हो गई वो तो हो गई, ठीक है, उनका तो लॉस हो गया, लेकिन जो अच्छी यूनिट है उसके ऊपर उस कॉस्ट का भार पड़ जाता है। कैसे? यहां पर देखो 4000 यूनिट है, टोटल कॉस्ट है 46,000, कॉस्ट पर यूनिट यहां पर कितनी आएगी इस हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट? ये देखो 46,000 डिवाइड 4000, तो ये हो जाएगी 11 चौक 44, 11.5, ठीक है। यहां पर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है? 11.50, 11.5 रुपए पर यूनिट। अब यहां बात करते हैं, नॉर्मल लॉस 400 यूनिट हो गई, इसके बाद में टोटल यूनिट कितनी बची? 3600। अब यहां पर कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 46,000 डिवाइड 3600, तो हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 36 से कम 36, 10, 36, 72, 18, 180, 36, 12.5। अब यहां पर ये देखो, पहले तो क्या 4000 यूनिट की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट थी 46,000, कॉस्ट पर यूनिट आई थी 11.50, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल लॉस होने के बाद में यूनिट कितनी बची? 3600, 400 चलेगी तो अब कॉस्ट कितनी है? 46,000, तो ये कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 12.5, यानी नॉर्मल लॉस होने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल लॉस में अमाउंट में तो ऐसा कुछ इसकी कॉस्ट तो घटती नहीं है, लेकिन जो अच्छी यूनिट है उनके ऊपर बाहर आ जाता है, यानी अच्छी यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, ठीक है। यूनिट घटाएंगे, अमाउंट कुछ नहीं घटाएंगे, ये होती है नॉर्मल लॉस। अब यहां पर मान लेते हैं प्रोसेस, ये तो वेस्टेज की बात कर रहे हैं, अपन बात करते हैं स्क्रैप की, इसी में बात कर लेते हैं अपन स्क्रैप की। अब यहां पर ये देखो, स्क्रैप के टाइम में यहां पर यो मान लेते कि स्क्रैप को कुछ बेचा होगा मार्केट में, तो स्क्रैप को मान लेते हैं वो 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से बेच दिया स्क्रैप। अब बात करते हैं अपन के वेस्ट की बात, अब बात करते हैं अपन स्क्रैप की। अब स्क्रैप जो मेटेरियल, जो कुछ माल ऑटोमेटिक बच गया और उसको अपन मार्केट में 2.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच दिया। अब स्क्रैप का कितना पैसा हुआ? 400 यूनिट नॉर्मल लॉस है, और उसको 2.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच दिया, तो 400 इंटू 2.5 कितना हो गया? 1000। यहां पर क्या करेंगे फिर, जितना स्क्रैप की वैल्यू का, जितने वैल्यू का स्क्रैप है वहां पर रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इस वजह से क्या कॉस्ट घट जाती है, यानी जितने में स्क्रैप बिकता है उस वैल्यू से क्या कॉस्ट घटा देंगे अपन। तो यहां पर 46,000 माइनस 1000 चले गए, अब कितना रहा? 36,000 डिवाइड 3600। तो इस केस, स्क्रैप के केस में कितनी हो जाएगी? ये तो वेस्टेज के केस में हो गई, अब स्क्रैप के केस में हो जाएगी 36,000, 3600, 10 रुपए पर यूनिट, सॉरी 45,000 रहेगी, 36,000 माइनस 1000, 10,000 नहीं है, 45,000 रहेगी यहां पर।
45,000। 45,000 में 3600 को भाग देंगे तो हो जाएगा 36 36 9 72 12.5। तो यहां पर कितना हो रहा है फिर 36 10 72 28 280। तो ये ज्यादा हो जाएगा, 12.5 से ज्यादा हो जाएगा ये। बहत्तर 144 7 12.7 के समथिंग हो जाएगा ये। तो क्या होगा कि यदि स्क्रैप की वजह से कुछ पैसा प्राप्त होता है तो उस पैसे को क्या करेंगे अपन टोटल कॉस्ट में से घटा देंगे और टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। तो वेस्टेज की बात करें तो वेस्टेज के केस में क्या होगा, यहां पर नॉर्मल लॉस कुछ नहीं घटाया गया था और वहां पर 46,000 डिवाइड 3600 12.7 कॉस्ट पर यूनिट आ रही थी। और स्क्रैप के केस में क्या है कि स्क्रैप की वैल्यू है 1000 रुपए, 2.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से स्क्रैप को बेच देते हैं मार्केट में, तो वहां से 1000 रुपए प्राप्त हो जाते हैं और उस 1000 रुपए को यहाँ पर अपन अमाउंट में रखेंगे नॉर्मल लॉस के सामने, फिर 46,000 में से 1000 घटा देंगे टोटल कॉस्ट में से। तो यहाँ पर स्क्रैप की वजह से क्या टोटल कॉस्ट कम हो गई, यानी जो जितने का स्क्रैप बिकेगा मार्केट में उस वैल्यू से क्या है कि कॉस्ट कम हो जाएगी। तो 45,000 डिवाइड 3600 यानी 12 रुपए 50 पैसे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। ये तो बात हो जाती है नॉर्मल लॉस में वेस्ट और स्क्रैप की। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। और एक इसके साथ में एबनॉर्मल लॉस के साथ में एक हो सकता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, तो फिर अपन कर देंगे प्रोसेस लॉसेस या गेन। एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है यानी असामान्य बचत। ये कैसे हो सकता है देखते हैं अपन। मान लेते हैं 4000 यूनिट है, अब 4000 यूनिट में नॉर्मल लॉस है 10% यानी 400 यूनिट। नॉर्मल लॉस हो गया 400 यूनिट। अब यू मानते हैं एक्चुअल लॉस 800 यूनिट हो जाता है यानी 20% हो जाता है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस हो जाता है 800 यूनिट हो जाता है, ये मान लेते हैं एक बार। और नॉर्मल लॉस है 400 यूनिट का। तो इसके बाद में जो बचेगा एक्स्ट्रा हो गया 400 यूनिट का लॉस, वो हो जाएगा अपना एबनॉर्मल लॉस। क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ये होता है एबनॉर्मल लॉस, यानी नॉर्मल लॉस से जो जितना एक्सेस लॉस हो जाता है वो हो जाता है अपना एबनॉर्मल लॉस। अब यहां पर देखो मान लेते हैं अपन 10% तो नॉर्मल लॉस है और टोटल लॉस हो जाता है एक्चुअल लॉस या टोटल लॉस कह दो, टोटल लॉस हो जाता है 20%। तो 4000 का 20% होता है 800 रुपए। 800 यूनिट का लॉस हो गया और 400 यूनिट से नॉर्मल लॉस की वजह से हुआ, तो इसका मतलब 400 यूनिट हो गई एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, 800 यूनिट 800 यूनिट टोटल लॉस है, इसमें नॉर्मल लॉस है 400 यूनिट का, इसका मतलब एक्सेस जो लॉस हुआ वो हो गई एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। यहां पर मान लेते हैं 20% जो लॉस हुआ टोटल लॉस वो 20% ना होके यू मान लेते 5% ही हुआ ओनली। तो 5% के केस में टोटल कितने यूनिट का लॉस हुआ, 4000 यूनिट के 5% हो जाएगा 200 यूनिट। 200 यूनिट का लॉस हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो नॉर्मल लॉस कितना है 400 यूनिट। ये तो अंदाजा लगा लिया, अनुमान लगा लेते हैं पहले ही, जब प्रोडक्शन करते उससे पहले अनुमान लगाते हैं कि इतना नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, फिर
वास्तव में देखते हैं कि एक्चुअल में कितना लॉस हुआ। यदि उस नॉर्मल लॉस से अधिक लॉस होता है तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, असाधारण हानि हुई है। यानी ये अनुमान लगा के चले थे कि 400 यूनिट का 10% तो नॉर्मल लॉस हो गए होगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ज्यादा लॉस होगा, इसका मतलब कर्मचारियों की लापरवाही हुई होगी, या फिर कोई असाधारण दुर्घटना हुई होगी, या मशीन वगैरह खराब हो गई होगी, तो इस वजह से लॉस बढ़ गया है। तो जितना भी वो लॉस एक्सेस हो जाएगा वो हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर ये मानता है कि एक्चुअल में या टोटल लॉस बात कह सकते हैं कि अपने को 200 यूनिट का ही हुआ, जबकि नॉर्मल लॉस अपन मानकर चल रहे थे 400 यूनिट का। इसका मतलब अपने को बेनिफिट हो गया, फायदा हो गया। इसका मतलब 200 माइनस 400 तो माइनस 200, ये माइनस 200 आ गया यहाँ पर। 200 माइनस 400 यानी माइनस 200। तो इसका मतलब 200 यूनिट का अपने को फायदा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन। इसको कहेंगे अपन एबनॉर्मल गेन, असामान्य बचत। चलो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं अब एबनॉर्मल लॉस का। तो वही प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे अपन। तो प्रोसेस अकाउंट में अपन क्या करेंगे, वही इधर करेंगे टोटल कॉस्ट, टू कॉस्ट कर देते हैं एक बार 46,000, ये हो गई। अब इधर बात करते हैं अपन बाई यूनिट, कब कर लेते हैं साथ में यूनिट्स, 4,000 यूनिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट है 46,000, यहां पर यूनिट करते हैं अपन 4,000 यूनिट कॉस्ट, ठीक है। यहां पर करेंगे बाई नॉर्मल लॉस, कितने हुए 400 यूनिट का, ठीक है। यूं मान ले स्क्रिप वगैरह कुछ नहीं है, यहां पर यूं मान लेते हैं। अब यहां पर देखो एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ, बाई एबनॉर्मल लॉस। देखो यदि स्क्रैप से कुछ पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो अपन यहां पर कुछ नहीं रखेंगे, अगर स्क्रैप से कुछ पैसा प्राप्त होता तो यहां पर रख दे, उस अमाउंट को यहां पर रख देते और उससे कॉस्ट कम हो जाती। तो अपन यहां पर ये मानकर चल रहे कि स्क्रैप कुछ नहीं है, नील है, जीरो है, तो बाय नॉर्मल लॉस हो गया 400 यूनिट का, ठीक है। इसके सामने अमाउंट नील रखा अपन ने। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस जैसे मान लो 400 यूनिट का अपन ने किया है, उसी प्रकार यहां नहीं कर सकते, यानी इसकी तो कॉस्ट निकालनी होगी एबनॉर्मल लॉस की, कितनी हानि हुई, यानी एबनॉर्मल लॉस की वजह से जितनी यूनिट का नुकसान हुआ, उन यूनिट्स की वजह से जो अच्छी यूनिट है उनके ऊपर बार नहीं थोप सकते। तो यहां पर देखो 400 यूनिट एबनॉर्मल लॉस की होगी, इसके बाद में बाई प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस में हो जाएगी, यानी ए प्रोसेस की बात कर लेते हैं इसमें, तो यहां हो जाएगी बाई प्रोसेस बी अकाउंट। तो यहां पर कितनी हो जाएगी 3200। अब यहां पर देखते कितनी रखी, यहां पर 46,000 तो नहीं रख सकते, ये तो टोटल हो गया 46,000, 4,000 यूनिट का, यहां पर टोटल आ जाएगा 4,000 यूनिट का, ये भी 46,000। अब यहां पर देखो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी माने, अब देखो टोटल कॉस्ट कितनी है 46,000, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, कितनी यूनिट की है 4,000 यूनिट की। अब नॉर्मल लॉस को घटाएंगे, नॉर्मल लॉस को घटाने के बाद में कितनी यूनिट बची, एक बार एबनॉर्मल लॉस को नहीं घटाएंगे, पहले नॉर्मल लॉस को घटा लेते हैं एक बार। तो 4,000 यूनिट में से 400 घटाए तो कितनी बची 3600 यूनिट। तो 3600 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी है 46,000, तो फिर 400 यूनिट की कितनी होगी, यूं निकालते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का निकालते हैं 400, टोटल है 46,000 डिवाइड 3600, ठीक है। तो 400 का कितना होगा, यूं कर लेंगे
इस प्रकार अपन एबनॉर्मल लॉस निकाल लेंगे। अब यू मान लेते हैं अपन इसमें, ठीक है, इस प्रकार निकल जाएगी। और यदि अपन स्क्रैप मानना चाहिए यहां पर जैसे मान लो 1000 रुपए का स्क्रैप बिक गया होगा, तो स्क्रैप जब बिकेगा तो यहां पर क्या कर देंगे अपन, जो स्क्रैप की वैल्यू यहां पर रख देंगे 1000 रुपए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, 46,000 माइनस 1000 वो कम कर देंगे, तो वहां पर कितना हो जाएगा, 45,000 डिवाइड 3600 इंटू 400। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा ये। तो यहां पर कितना मान लेते हैं, 4600। तो मान लेते हैं अपन स्क्रैप मान लेते हैं एक बार के लिए, तो स्क्रैप मानने के बाद क्या हो जाएगा, फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 45,000। 45,000 किस हिसाब से होगा, 46,000 हो गई 4000 यूनिट की। ठीक है, 400 यूनिट नॉर्मल लॉस के गए, यूनिट कितनी बची, 3600। अब 46,000 टोटल कॉस्ट है, इसमें नॉर्मल लॉस के 1000 घटा देंगे, इसके बाद कितने बचेंगे, 45,000। तो 45,000 डिवाइड 3600 इंटू 400, तो ये कितनी हो जाएगी, 12.5 इंटू 4, ये हो जाएगी। ठीक है, 125 इंटू 4, 5000 हो गई। हाँ 5000 हो गई है, 400 इंटू 12.5 तो हो जाएगी 5000 रुपए। 20, ठीक है। अब 5000 यूनिट अपन कहां पर रखेंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस 5000। अब यहां पर देखो 1000, ये कितनी हो जाएगी, बाई प्रोसेस बी अकाउंट में 40,000, इस प्रकार रख देंगे अपन। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं अपन, नॉर्मल लॉस किस प्रकार होगा, एक तो वेस्ट और एक स्क्रैप भी हो सकता है। तो वेस्ट में क्या होता है कि एक मापने योग्य मूल्य नहीं रहता इसमें, और स्क्रैप में क्या हो कि जैसे प्रोसेस होती है तो ऑटोमेटिक स्क्रैप बच जाता है। तो स्क्रैप की जो वैल्यू है उसको यदि मार्केट में बेचने से कुछ पैसा प्राप्त होता है, उस वजह से क्या, उस पैसे से क्या है कि अपन नॉर्मल लॉस में अमाउंट में रख देंगे, और उस पैसे से क्या है अपनी टोटल कॉस्ट घटा देंगे, अपनी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मान लो टोटल कॉस्ट अपन 4000 इंटू 46,000 मान लेते हैं, तो नॉर्मल लॉस हो गया अपने 400 यूनिट का, और स्क्रैप से 1000 रुपए पैसे प्राप्त हो गए। ठीक है, इसके बाद में कितनी बची, 3600 यूनिट, वो यानी 46,000, सॉरी 45,000 हो जाएगी ये, फिर ये कम हो जाएगी, फिर स्क्रैप के मामले में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन, इस वजह से क्या है कि नॉर्मल लॉस की वजह से टोटल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। तो यहां पर जैसे मान लो यहां पर कॉस्ट नहीं रखे, ओनली जो स्क्रैप की जो वैल्यू रही है वही अमाउंट रखे अपन। अगर स्क्रैप का कुछ अमाउंट नहीं होता, जीरो होता, तो अपन कुछ नहीं रखते, यहाँ पर ओनली यूनिट में से घटा देते हैं। तो इस वजह से क्या है कि अच्छी यूनिट है, जो 3600 अच्छी यूनिट बच गई, उनकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है, उनके ऊपर उसका भार उनके ऊपर आ जाता है। अब बात करते हैं अपन एबनॉर्मल लॉस की। तो पहली बार टोटल लॉस में से यदि नॉर्मल लॉस को घटाते हैं अपने को, तो यदि प्लस में रहता है तो वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, और यदि माइनस में रहता है तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। यानी अपन जो जितनी अनुमान लगाकर चल रहे थे नॉर्मल लॉस का, उससे यदि अधिक लॉस होता है तो वो जो एक्सेस है वो हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। और जैसे मान लो अपन जो अनुमान लगाकर चल रहे उससे कम लॉस होता है, तो जितना कम लॉस हुआ वो हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। ठीक है, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, ये देखो यहां पर मान लेते हैं कि एबनॉर्मल 400 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से क्या है कि 5000 कॉस्ट कितनी होगी, 5000, एंट्री क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट, कितने से, 5000 से।
अब बाद में उसको कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। पहले एंट्री होगी, दोबारा से बोलता हूं, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, पहली एंट्री हो जाएगी। और दूसरी एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। इस प्रकार एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। एक और बच गया अपने पास में एबनॉर्मल गेन, इधर बना लेते हैं। प्रोसेस ए अकाउंट, ए का अकाउंट मान लेते हैं, प्रोसेस ए अकाउंट में एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन के केस में अपन क्या करेंगे, यहां पर वही रख देंगे टोटल कॉस्ट टू कॉस्ट, चलो यहां पर रख दिया। अब यहां पर कॉस्ट कितने, 4000 यूनिट थी और 46,000 थी। यहां पर करेंगे बाई नॉर्मल लॉस, कितनी, 400 यूनिट, 1000 रुपए अपन मान लेते हैं, स्क्रैप का मिल गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर लेंगे बाई प्रोसेस बी अकाउंट, यहां पर एबनॉर्मल लॉस नहीं रखेंगे, अब की बार तो एबनॉर्मल गेन हो रहा है अपने। अब यहां पर ये देखो टोटल एबनॉर्मल गेन कितना हुआ, 200 यूनिट का। ठीक है, अब यहां पर जो 46,000 कॉस्ट आ रही है, ये कितनी यूनिट की आ रही है, 4000 यूनिट की। एबनॉर्मल लॉस में कितना चला गया, 400 रुपए। और इधर कितनी कॉस्ट रही टोटल, 46,000 माइनस 1000, कितनी, 45,000। तो 45,000 डिवाइड 3600, ठीक है, नॉर्मल लॉस हटाने के बाद में, क्योंकि इनके ऊपर बाहर आ जाएगा। पहले तो क्या होता है 46,000 डिवाइड 4000 करेंगे, लेकिन नॉर्मल लॉस के घटा देंगे 46,000 तो उसके स्क्रैप के घटा देंगे, और यहां पर नॉर्मल लॉस की यूनिट घटा देंगे। तो इसका मतलब 3600 यूनिट की कॉस्ट रह जाएगी कितनी हो जाएगी, 12 रुपए 50 पैसे की। ठीक है, 12 रुपए 50, 12.5 रुपए के अकॉर्डिंग 12 रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट पर यूनिट रह जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखो एबनॉर्मल गेन कितना हुआ, 200 यूनिट का। तो टोटल एबनॉर्मल गेन कितना हुआ, गेन 200 इंटू 12.5, ये हो जाएगा 250 रुपए, 125, 250। तो यहां पर क्या करेंगे, 250 रुपए का एबनॉर्मल गेन हो गया। अड़तीस सौ यूनिट। हाँ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, इसमें इनपुट 4000 यूनिट है और आउटपुट 3800 यूनिट है। ठीक है, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप 2 रुपए 50 पैसा पर यूनिट, जो अपने 400 यूनिट का 1000 रुपए ले लिया था।
ठीक है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट 46,000 प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो यहां पर आउटपुट 3800 यूनिट का है। एग्जांपल में क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटपुट 3800 यूनिट का है। तो यहां पर अगर बात करें अपन तो 3800 यूनिट का आउटपुट है, ये मान लेते 3800 यूनिट का आउटपुट हो गया, ठीक है। जबकि नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है अपने पे 400 यूनिट का, और अपनी 4600 यूनिट 3600 यूनिट बननी चाहिए थी, लेकिन बन गई कितनी 3800 यूनिट, क्योंकि इसमें एक्चुअल में कितना लॉस हुआ 200 यूनिट का लॉस हुआ। तो आउटपुट कितना हुआ 3800 यूनिट का। तो बाद में क्या होगा, ये 3800 यूनिट बारह 50 200 यूनिट, पच्चीस हो जाएगा। यहां पर देखो 2500 रुपये हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2500 रुपये अपन क्या करेंगे, यहां पर क्या कर, पहले एबनॉर्मल लॉस इस साइड में रख रहे थे भाई, एबनॉर्मल लॉस। अब प्रॉफिट हो रहा है तो टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन कितने यूनिट का 200 यूनिट का, ठीक है। कितना हो जाएगा 2500 रुपये, 12.5 इंटू 200, ठीक है। 2500 पहले 250 कर दिया था इसको। अब ये 2500 यूनिट हो गया। अब यहां पर देखो 4000 और 242, अब यहां पर देखो 2500 46, ये हो गया 48,500, तो ये हो जाएगा 42 48,500। अब यहां पर देखो 48,500 माइनस नॉर्मल लॉस के जो स्क्रैप के 1000 रुपए गए, उसके बाद में कितने बचे 47,500, ठीक है। तो एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस की प्रकृति में क्या करते हैं अपन, एबनॉर्मल लॉस होने पर अपन करते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, यानी एबनॉर्मल लॉस को इधर क्रेडिट करते हैं, ठीक है, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब यहां पर गेन होने के केस में क्या करेंगे अपन, विपरीत कर देंगे इसके, टू एबनॉर्मल गेन। तो 200 यूनिट का फायदा हुआ यहां पर, तो यहां पर कर देंगे टू एबनॉर्मल गेन 200 यूनिट, कितने किस हिसाब से 45,000, जो होगा ना 46,000 माइनस 1,000, कितने बची 45,000 कॉस्ट हो गई, और कितने यूनिट टोटल 4,000 माइनस 400 नॉर्मल लॉस यानी 3600, तो 45,000 डिवाइड 3600 यानी 12.50 रुपए पर यूनिट। अब गेन हो गया 200 यूनिट इंटू 12.50 यानी 2500 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, तो यहां पर हो जाएगा 2500, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में कॉस्टिंग P&L में एंट्री कर देंगे। यहां पर एबनॉर्मल लॉस के प्रकृति में तो अपन क्या करते थे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, और बाद में एंट्री कर देते थे कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और यहां पर क्या एंट्री कर देंगे अपन, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद में फिर एंट्री करेंगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, इस प्रकार ये एंट्रीज कर देंगे अपन। और क्या रहा इसमें, ठीक है, इस प्रकार ये लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, थैंक यू।